हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। आज हम लोग पर्सनली 13.1 को सॉल्व करते हैं क्लास 6 का। ठीक है, चैप्टर नंबर 13 जेसीईआरटी बुक। तो इससे पहले हम लोग का जो वीडियो था पर्सनली 13.1 का जो इंट्रोडक्शन था, अगर वो वाला वीडियो आप नहीं देखें तो उसको पहले आप देख लीजिए। उसके बाद आप 13.1 को सॉल्व कीजिए। ठीक है, तो पहला नंबर का क्वेश्चन है, किसी वृत्त में कितने केंद्र होते हैं। अगर हम लोग किसी भी वृत्त को अगर बनाते हैं तो उसमें कितना को केंद्र होता है। सपोज दैट यहाँ पर एक वृत्त बनाते हैं। ठीक है, इसमें कितना को केंद्र होगा, केवल एक ही केंद्र होगा। ठीक है, कितना केंद्र होगा, केवल एक ही केंद्र होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा एक। एक, केवल एक ही केंद्र होगा। अब इसके बाद दूसरा नंबर क्वेश्चन है, किसी वृत्त में अधिक से अधिक कितनी त्रिज्याएं खींची जा सकती है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले ये एक वृत्त है और ये इसका केंद्र है। इसमें कितना को त्रिज्या खींच सकते हैं, एक केंद्र से लेकर परिधि तक का जो दूरी होता है, जो ये जो लाइन होता है, इसी को हम लोग त्रिज्या बोलते हैं। यह पहला त्रिज्या, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, 9, 10, इस तरह से हम लोग बहुत सारे त्रिज्या खींच सकते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं कि हम लोग एक वृत्त में जो त्रिज्या की संख्या होगी वो क्या होगी, अनंत होगी, यानी कि बहुत होगी। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं अनंत। ठीक है, अनंत त्रिज्या हम लोग खींच सकते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा अनंत। अब देखिए तीसरा नंबर, किसी वृत्त में अधिक से अधिक कितने व्यास खींचे जा सकते हैं। अब हम लोग को व्यास खींचना है किसी वृत्त में। सबसे पहले देखिए एक वृत्त बना देते हैं। ठीक है, और यहाँ पर ये केंद्र हुआ। सबसे पहले यहाँ से लेकर यहाँ तक, केंद्र से लेकर परिधि तक की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, वृत्त बोलते हैं। ये हम लोग सॉरी, इसको हम लोग त्रिज्या बोलते हैं और इसको भी हम लोग त्रिज्या बोलेंगे। ठीक है, तो पहली परिधि से दूसरी परिधि, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो हम लोग का लाइन होता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं, जो केंद्र से होकर जाता है। यानी कि एक वृत्त में कितने व्यास हो सकते हैं। देखिए पहला व्यास हुआ, ये दूसरा व्यास होगा, दूसरा व्यास। हमेशा व्यास जानिए वो केंद्र से होगा, पहले परिधि से दूसरे परिधि तक जाएगा लेकिन केंद्र से होकर गुजरेगा। ठीक है, और फिर ये तीसरा व्यास, ये चौथा व्यास, और ये पांचवा व्यास, ये छठा व्यास, इस तरह से बहुत सारे व्यास होंगे। ठीक है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा असंख्य, हो जाएगा असंख्य व्यास होंगे। असंख्य लिखिए, असंख्य। ठीक है, समझ में आया। अब चलते हैं 4 नंबर की तरफ, किसी वृत्त में अधिक से अधिक कितनी जीवाएं होती है। अब जीवाओं की बात आ गया। सबसे पहले हम लोग एक वृत्त बनाते हैं। देखिए ये एक वृत्त है, अब इसमें हम लोग को जीवा बनाना है। ठीक है, तो एक परिधि से लेकर दूसरे परिधि तक जो हम लोग का लाइन खींचा होता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, जीवा कहते हैं। ठीक है, इसको सी और डी नाम दे सकते हैं। फिर यहाँ से भी हम लोग एक जीवा खींच सकते हैं, इस तरह से भी ये ई दे सकते हैं। इस तरह से हम लोग जीवा खींच सकते हैं, इस तरह से जीवा खींच सकते हैं, इस तरह से हम लोग जीवा खींच सकते हैं। ये सब बहुत सारा जीवा होगा, यानी कि ये भी असंख्य होगा। तो इसका आंसर होगा असंख्य, असंख्य। ठीक है, असंख्य। अब देखिए 5 नंबर क्वेश्चन है, किसी वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को क्या कहते हैं। किसी भी वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को हम लोग व्यास कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। ये जो हम अभी बताएं आप लोग को, ये सब इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं ये जो क्वेश्चन है, तो ये हमेशा याद रखिएगा। 1 2 3 4 5। अब हम लोग को देखना है दूसरा नंबर, सत्य या असत्य बताइए। ठीक है, त्रिज्या बराबर 2 गुना व्यास होता है, नहीं, ये असत्य हो जाएगा। क्या होगा, असत्य होगा। क्यों असत्य होगा, देखिए जैसे यहाँ पर अगर लिखा होता व्यास, व्यास इक्वल टू 2 गुना त्रिज्या, तो ये हम लोग का राइट फॉर्मूला है। ये अगर यहाँ पर ऐसे लिखा है त्रिज्या बराबर 2 गुना व्यास, तो ये गलत फॉर्मूला है। राइट फॉर्मूला हम लोग का व्यास बराबर 2 गुना त्रिज्या। और एक त्रिज्या का फॉर्मूला होता है, त्रिज्या का फॉर्मूला होता है व्यास बटा 2। ठीक है, या तो यहाँ पर ऐसे भी लिख सकता है 2r। ठीक है, जैसे d इक्वल टू 2r, जिसको हम लोग कहते हैं, समझ में आया। d यानी कि डायमीटर, r यानी कि रेडियस। अब देखिए दूसरा नंबर का क्वेश्चन है,
कोई भी दो व्यास एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं? हाँ जी, कोई भी दो व्यास एक दूसरे को प्रतिच्छेद तो जरूर करते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर एक हम वृत्त बना देते हैं इस प्रकार से, और यहाँ पर एक व्यास हम टान दिए, फिर ये एक व्यास टान दें। हम लोग देख रहे हैं कि ये वाला व्यास को ये वाला व्यास क्या कर रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है, तो ये तो हो जाएगा सत्य होगा। ठीक है, क्या होगा, सत्य होगा। अब तीसरा नंबर का क्वेश्चन देखिए, कोई भी दो जीवाएं प्रतिच्छेद होती है? ठीक है, हाँ होती है। जैसे देखिए यहाँ पर हम बोले यहाँ पर दो को जीवा प्रतिच्छेद करेगा, जैसे ये वाला जीवा हो गया, ठीक है, और ये वाला जीवा हो गया, फिर ये वाला जीवा हो गया, एक दूसरे को क्या कर रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है, तो इसका भी आंसर होगा सत्य हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखिए सत्य, सत्य। देखिए बच्चों 4 नंबर क्वेश्चन है, वृत्त का केंद्र सदैव उसके अभ्यंतर होता है? तो सत्य। कैसे सत्य? यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक वृत्त में जो उसका केंद्र जो है उस वृत्त के अंदर होता है। हाँ जी, अंदर होता है, यहाँ पर होता है, बाहर तो नहीं होता है। ये मान लीजिए वृत्त है और उसका केंद्र बाहर तो नहीं होता है, ये हम लोग का सही होगा ये वाला। किसी भी वृत्त में उसका जो केंद्र होगा सदैव उसके अंदर होगा, यानी कि अभ्यंतर, इसके अंदर होगा। ठीक है, तो उसी को पूछा गया है, तो सत्य होगा। अब चलते हैं हम लोग ने, अब तीसरा नंबर में बोला गया है वृत्त खींचिए और निम्न को अंकित कीजिए। सबसे पहले उसका केंद्र बताना है, एक त्रिज्या बताना है, एक व्यास, एक त्रिज्यखंड, एक वृत्तखंड और उसके अभ्यंतर में एक बिंदु। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं उसका केंद्र से। तो देखिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, केंद्र बोलते हैं, और इसको हम लोग ओ नाम देते हैं। तो यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं ओ केंद्र। क्या बोलेंगे, ओ केंद्र। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं ओ केंद्र। आप भी अपने कॉपी में इस तरह से बनाइए और यहाँ पर लिखिए ये ओ केंद्र का क्या है, वृत्त है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? अब देखिए, अब दूसरा में हम लोग को एक त्रिज्या दिखाना है। तो सबसे पहले ये हम लोग का केंद्र हुआ, केंद्र से लेकर परिधि तक की जो लकीर होती है, ये जो रेखा होती है, उसी को हम लोग त्रिज्या कहते हैं। इसको हम लोग ओ और ए नाम देते हैं। तो यहाँ पर हम लोग का त्रिज्या क्या होगा, ओ ए त्रिज्या। क्या होगा, ओ ए त्रिज्या। ठीक है, यहाँ तक होने के बाद अब हम लोग देंगे व्यास। ठीक है, देखिए व्यास। चलिए अब व्यास का नाम देते हैं, यहाँ से एक त्रिज्या हुआ, फिर यहाँ से एक त्रिज्या हो गया। तो यहाँ पर हम लोग नाम देंगे ये ए और ये बी। ठीक है, ए बी एक व्यास है, ए और बी एक व्यास है। आप लोग यहाँ पर अलग भी नाम दे सकते हैं, एम एन दे सकते हैं, ओ पी दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं। ठीक है, लेकिन नाम जरूर देना है। ठीक है, ए और क्या, बी एक क्या है, व्यास है। अब इसके बाद हम लोग को दिखाना है एक त्रिज्यखंड। क्या दिखाना है बच्चों, एक त्रिज्यखंड दिखाना है यहाँ पर बना के। तो देखिए सबसे पहले ये हम लोग का केंद्र हो गया। ठीक है, ये ओ केंद्र है, यहाँ से लेकर एक त्रिज्या इधर टानेंगे और यहाँ से लेकर एक त्रिज्या इधर टानेंगे। इसका नाम हम लोग देंगे सी और इसका नाम हम लोग देंगे डी। तो ये हम लोग का त्रिज्यखंड बन गया। ठीक है, ये वाला ये हम लोग का क्या बना, एक त्रिज्यखंड। यहाँ पर आप कलर भी कर सकते हैं, इसके अंदर आप पेंसिल से कलर कर दीजिएगा। ठीक है, ये जितने भी जो हम बना रहे हैं आप इसको पेंसिल से बनाइएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, जितना भी हम बना रहे हैं इसको आप पेंसिल से बनाइएगा, पेन से नहीं। अगर पेन से बनाइएगा और एग्जाम में दीजिएगा तो गलत हो जाएगा। ठीक है, हम बस अच्छे से दिखने के लिए हम पेन से बना दे रहे हैं। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा कि आपको ये क्या से बनाना है, पेंसिल से बनाना है। तो इसका नाम COD लिख देते हैं। COD क्या है, एक त्रिज्यखंड है, त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड है। अब हम लोग को दिखाना एक वृत्तखंड। ठीक है, हम लोग क्या दिखाना बच्चों, एक वृत्तखंड दिखाना। तो यहाँ से हम लोग दिखा सकते हैं एक वृत्तखंड, AB वृत्तखंड। ठीक है, या तो इस तरह से देखिए, यहाँ पर एक वृत्तखंड दिखाएंगे ये वाला। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे A और यहाँ पर लिखेंगे B और यहाँ पर X कर देंगे, यानी कि ABX। ये वाला एक छोटा सा वृत्तखंड है, इसमें हम लोग क्या करेंगे, कलर कर देंगे। देखिए इस तरह से आप भी इस तरह से कलर कर दीजिए, अपना जो वृत्त बनाया है इस तरह से कलर कर दीजिए। इसको हम लोग बोलेंगे एक वृत्तखंड। इसका नाम देते हैं, यहाँ पर दीजिए ABX। क्या है, एक
वृत्तखंड, ठीक है, वृत्तखंड। उसके बाद लास्ट में हम लोग को दिखाना है अब उसके अभ्यंतर में एक बिंदु, ठीक है। अब यहाँ पर अभ्यंतर यानी कि अंदर में एक बिंदु दिखाना है। अंदर में तो ओ बिंदु है और एक बिंदु दिखा देते हैं, यहाँ पर एम बिंदु दिखा देते हैं, ठीक है। एम बिंदु दिखा दिए। चलिए एम इसके अंदर में है एम बिंदु, बस इसी तरह से बनाना है। समझ में आया कैसे बनाए? चलिए अब चलते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। तो सॉरी बच्चों, यहाँ पर अगला क्वेश्चन नहीं, हम लोग का 7 नंबर छूट रहा था। देखिए उसके बाह्य भाग में एक बिंदु, उसके बाह्य भाग यानी बाहर वाला एक भाग दिखाना है। सबसे पहले ये तो ओ बिंदु हो गया, इसके बाहर में हम लोग एन देते हैं, ठीक है, एन, ये एन हो गया, यानी कि वृत्त के बाहर बाह्य भाग में एक बिंदु, ये एन हो गया। तो इक्वल टू लिखेंगे एन, क्या है, वृत्त का बाह्य भाग है, तो यहाँ पर लिखे बाह्य भाग, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग एक चाप भी बना के दिखाना है, ठीक है। देखिए क्या बनाना है, चाप भी बना के दिखाना है। जैसे बच्चों देखिए सबसे पहले यहाँ पर चाप किसे कहते हैं, हम बताएं यहाँ पर सी और डी, ठीक है। एक त्रिज्यखंड में ही हम लोग का चाप मिलता है। देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक जो हम लोग का ये वाला लाइन है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, चाप कहते हैं। तो इसको हम यहाँ पर बना दे रहे हैं, ठीक है। देखिए इस बिंदु से लेकर इस बिंदु तक, ठीक है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, चाप कहते हैं, ठीक है। ये ठीक है, इसको क्या कहते हैं, चाप कहते हैं, चाप। तो इसमें हम लोग सी और डी नाम देते हैं, ये सी डी चाप है, तो यहाँ पर बराबर सी डी चाप। समझ में आया? इस तरह से आप डोनेट कर सकते हैं, सॉरी इस तरह से आप दर्शा सकते हैं, ठीक है। जैसे हम दर्शाए हैं, आप इसको हमेशा पेंसिल से बनाइएगा, पेन से नहीं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए बच्चों 4 नंबर क्वेश्चन है व्यास, जिसको हम लोग इंग्लिश में डी बोलते हैं, डी यानी कि डायमीटर से इंडिकेट करते हैं, और त्रिज्या को आर से इंडिकेट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर हल लिखेंगे, और यहाँ पर हम लोग का त्रिज्या, ठीक है, त्रिज्या को हम लोग किससे इंडिकेट करते हैं, आर से, 6 सेंटीमीटर, ठीक है। और व्यास हम लोग को क्या निकालना, व्यास, तो हम लोग क्या करेंगे, वृत्त का व्यास निकालना है ना। तो सबसे पहले वृत्त का व्यास लिखते हैं, वृत्त का व्यास यानी कि डी का फॉर्मूला क्या होता है बताइए, 2 गुना त्रिज्या होता है, ठीक है, 2 गुना त्रिज्या होता है, यानी कि आर होता है। तो यहाँ पर 2 त्रिज्या हम लोग कितना है, 6, अब दोनों को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर, ठीक है। ये पहला वाला मेथ हम लोग का बन गया। अब दूसरा वाला मेथ देखिए, यहाँ पर हम लोग का त्रिज्या यानी कि आर हम लोग कितना है, 12 सेंटीमीटर, ठीक है। और शॉर्टकट बनाएंगे डी यानी कि व्यास, डी का फॉर्मूला क्या है, 2r, यानी कि 2 और r, ठीक है, डी इक्वल टू 2r। तो यहाँ पर डी, यहाँ पर 2, r का वैल्यू कितना है, 12, ये होगा हम लोग का 24 सेंटीमीटर। ये समझ में आया? ये लॉन्ग में बनाए, ये शॉर्ट में बनाए, जिसमें आपको अच्छा लगे उसमें आप बना सकते हैं, ठीक है। डी का मतलब होता है डायमीटर यानी कि व्यास, ठीक है। अब उसका फॉर्मूला होता है 2r, 2 का वैल्यू और r का वैल्यू 12 था, इससे गुना करिए 24 सेंटीमीटर हो गया। ये समझ में आया? इसको फटाफट अपनी कॉपी में लिख लीजिए। अब चलते हैं 5 नंबर की तरफ। तो देखिए बच्चों 5 नंबर में हम लोग को त्रिज्या ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हल लिखिए, और हम लोग को व्यास दिया हुआ है, व्यास यानी कि डी दिया हुआ है कितना, 10 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या का फॉर्मूला क्या होता है बताइए, त्रिज्या का फॉर्मूला होता है व्यास यानी कि d/2, ठीक है। तो व्यास हम लोग कितना है, 10 है, और 2 काटेंगे तो हम लोग कितना निकलेगा, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन को हमेशा याद रखिए, ये एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ये वाला इस तरह के। ये हम लोग का पहला नंबर कंप्लीट। अब दूसरा नंबर देखिए, बी नंबर में हम लोग का क्वेश्चन है व्यास यानी कि डी इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हल लिखेंगे, हम लोग का डी कितना दिया हुआ है, व्यास कितना दिया हुआ है, 12 सेंटीमीटर। हम लोग क्या निकालना, आर निकालना है यानी कि त्रिज्या निकालना है। इसका फॉर्मूला d/2 होता है, ठीक है। डी का मतलब व्यास और 2,
तो डी कितना है, 12 है, और यहाँ पर 2, जब हम लोग काटेंगे तो 6 सेंटीमीटर हो गया आंसर। तो हम लोग का 13.1 चैप्टर पूरी कंप्लीट हो चुका है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।